अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक जो है हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग में वैसे मेरा टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन एक कमेंट्स आया था कि आप उसको फारा सीरियल पर व्लॉग बनाएं। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इतना ड्रामे देखने की शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि आजकल के जो ड्रामे हैं मैं उनके बहुत अगेंस्ट हूँ। क्योंकि रियल लाइफ की बात करें, रियलिटी टोटली चेंज है इन ड्रामों से। और आजकल के ड्रामे तो ऐसे हैं कि हम लोग पहले होते थे ना कि पीटीवी था, हम लोग ड्रामे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे। बट आजकल के ड्रामे ऐसे हैं कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते, और बताते क्या, जस्ट लाइफ लव स्टोरी बताते हैं बस। इसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं है उनके पास। और ये कोई भी ड्रामा इंडस्ट्री का कसूर नहीं है, क्योंकि उस पर जाते हैं जो कुछ पब्लिक की डिमांड होती है, जो कुछ आवाम चाहती है, उसी पर ही वो बनाते हैं। और आजकल आपको पता है कैसा दौर है कि हर किसी को यही चीज़ें पसंद होती हैं कि लव स्टोरी, ये वो व्हाटएवर। तो ये सब कुछ ना, इसलिए ड्रामा इंडस्ट्री वाले भी जो है ना, वो भी इसी पर ही बनाते हैं। बट देखिए, हम ना अगर रियलिटी को कंपेयर करें ना ड्रामा के साथ, तो बिल्कुल टोटली चेंज है। कि हम ना सबसे पहले तो ड्रामे देख के ना बहुत सी जो लड़की होती हैं वो सास से कमतरी का शिकार हो जाती हैं। किस लिए? क्योंकि ड्रामों में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो हमारी रियलिटी में जब नहीं होता, तो लड़की जो होती हैं, और लड़कियों में ये चीज़ होती है, वो सोचती हैं कि हमें भी ऐसा मिले, हमें भी वैसा मिले, हमें भी ये सब कुछ मिले। जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो सास से कमतरी का शिकार होती है, फिर उन्हें जो कुछ मिला हुआ होता है तो उसमें भी वो खुश नहीं होती। और आजकल के जो मैं अपने इर्द-गिर्द अगर बात करूँ, तो मैं जैसे देख रही हूँ ना, यकीन मानिए वुमेन वायलेंस इतना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। आज के दौर में भी, पढ़े लिखे एजुकेटेड दौर में भी ऐसा होता है कि मैं जब सोचती हूँ मेरी साँस रुक जाती है। यकीन मानिए मेरा दिल खून के आँसू रोता है कि आजकल की बच्चियाँ क्या-क्या फ़ेस कर रही हैं। और सिर्फ़ सोसाइटी को भी पता है ये चीज़ें, लेकिन बहुत से लोग इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि इज़्ज़त उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आपकी बच्ची या कोई भी आपके इर्द-गिर्द या रिलेटिव्स में कोई ऐसा टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है, तो खुदा के लिए आप आवाज़ उठाएँ ना। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे पहले जो चीज़ होती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, या ये नहीं है मिडिल क्लास फैमिली में, आजकल हाई लेवल में भी ऐसा ही हो रहा है कि शादी के बाद की लाइफ और सबसे पहली लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। अंटिल के यहाँ तक कि जिन्हें हम लोग अपने रिलेटिव्स में अगर अपनी बच्ची का रिश्ता दे रहे हैं, तो वो पहले कुछ और होंगे और शादी के दूसरे दिन उनके असली चेहरा कोई और निकलेगा। ऐसे गिरगिट बदलते रहेंगे इन लोगों के। तो फिर कसूर किसका है? उस बच्ची का है? किसका कसूर है? और इसलिए मैं कहती हूँ, इन ड्रामों फिल्मों से निकले और सबसे पहले एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने ख़िलाफ़ होते हुए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। आप भी अपनी बच्चियों को ना परियां बनाएं, उन्हें शेरनियाँ बनाएं, क्योंकि ज़माने से वो लड़ सकें। पापा की परियां तो बहुत है, लेकिन शेरनियों की तरह उन्हें ट्रीट करें कि उन्हें शेरनियाँ बनाएं, कि कल को उनके साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है वो उसके अगेंस्ट जाके आवाज़ उठा सके। और ये जो अलमिया हम लोगों का आजकल है, मैं भी बहुत से लोगों का आज भी हो कि शादी हो गई है, उसके बाद हमारा उस घर से जनाजा निकल सकेगा, अदरवाइज़ नहीं निकल सकेगा वहाँ से, तुम ज़िंदा नहीं आ सकती। क्योंकि हमारे यहाँ ये डायलॉग बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि जब अगर एक लड़की की शादी होगी, उसे ये कहा जाता है कि अब तुम्हारी शादी होगी, इसके बाद तुम्हारा घर वही है, वहाँ से तुम ज़िंदा तो नहीं आ सकते, अलबत्ता तुम्हारा जनाजा निकलेगा, तभी तुम उस घर से निकल सकती हो जिस घर में शादी हो गई है। मुझे इतनी नफ़रत है इस सेंटेंस से, इस जुमले से इतनी नफ़रत है कि क्यों हम लोग ऐसे कहते हैं। फिर यही तो अगर जो दूसरे होते हैं, जिस घर में शादी होती है, उन्हें भी इसी बात की शेरी मिलती है कि बस क्या हमने इस पर जुल्म करना है, बच्ची पर जुल्म करना है, सब कुछ करना है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके माँ बाप के दरवाजे तो, घर के दरवाजे तो बंद कर दिए गए हैं। देखें, मोहब्बत आज के दौर में कोई मोहब्बत नहीं है। खुद को ना वेस्ट करें दूसरे लड़कों के चक्करों में, मोहब्बत नहीं है आजकल की। अगर एक पसंद की लव मैरिज हो भी जाती है, उसके बाद क्या होता है, वही हस्बैंड आपके हक़ के लिए बोल नहीं सकता। क्यों? फिर वही आपके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो।
उस टाइम आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ख़ुद को इंडिपेंडेंट करें। ये टाइम है आपके पास, बाद में टाइम गुजर गया, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं आता। और जब मुश्किल वक्त आता है ना, सबसे पहले जो खिड़की से भागती हुई नज़र आता है ना, वो मोहब्बत ही होती है, जो दावे करते हैं मोहब्बत के। और कोई मोहब्बत वगैरह आज की दौर में नहीं है। तो इसलिए ड्रामा वगैरह से निकलें और रियलिटी को फेस करें और ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाएं। लड़की की लाइफ बहुत टफ़ है आजकल के दौर में, बहुत ज़्यादा टफ़ है। और आजकल ना अगर अदालतों में चले जाए ना, जवान बच्ची हैं, जिस उम्र में उनकी खेलने की उम्र थी, उनके हाथों पर मेहंदी लगी, जब उन्हें मैच्योर भी नहीं हुई, उनके हाथों में घर गृहस्थी संभालने की सारी जिम्मेदारी है, और फिर सास के टॉर्चर, हस्बैंड के, नंदों के, बड़ी हुई है दुनिया इससे। मैं जब कोर्ट जाती हूँ ना, देखती हूँ, यकीन माने कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है एक औरत का ही होता है। तो वो सास क्या करती है, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में इतनी ज़्यादा नफ़रतें क्रिएट कर देती है। वो एक लड़की है ना, या नंदे क्या कर रही होती है, देवरानी जेठानी ये क्या कर रही होती हैं रिश्तों को तबाह करने में। और देखें, जो लोग एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में इख्तलाफात पैदा करते हैं, वो उन्हें अल्लाह पाक बहुत नापसंद करते हैं, गोरों के घर तबाह हो जाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन हस्बैंड से जिनके घर में ऐसी कंडीशंस हैं, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें और ख़ुद से जजमेंट करें कि कौन गलत है कौन सही है, ना कि दूसरों की कठपुतली बन के अपना घर ख़राब करें। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो कि बस अपनी होता है, देखें, वालिदैन के भी हकूक़ होते हैं, बीवी के भी होते हैं, बहनों के भी होते हैं, सबके हकूक़ हैं। आप जैसा स्टडी करें, मैं फिर से कहती हूँ इस्लाम को स्टडी करें, फिर आपको पता चल जाएगा। ये नहीं आप सिर्फ एक के ग़ुलाम बन के रह जाएं, कठपुतली बन के रह जाएं। खैर, मैं अभी और कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं अभी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो ये था टॉर्चर किया जाता था फिज़िकली, अब तो इमोशनली भी इंसान को जो है बहुत टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और जहाँ तक बात रह गई मेरे कमेंट्स की, तो उन्होंने पूछा था कफ़ारा सीरियल का। तो देखें, एक लड़की होती है, वो पहले तो यतीम होती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, कोई उसके कज़न्स में से भी उसके लिए नहीं बोलते। फिर वो एक सिलार जो होता है उसके लिए बोलता है। अदरवाइज़ बहुत कुछ लंबी कहानी होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। फिर वो बहुत कुछ उसके लिए सेक्रीफाइसेस करता है, फिर शादी होती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका बिहेवियर इस तारा का फिर भी ठीक नहीं होता। बट टोटली रियलिटी चेंज है। रियल लाइफ में कभी कोई लड़का ऐसा नहीं करता, आपके लिए इतनी सेक्रीफाइसेस नहीं करते, और सिर्फ आपके उस शादी से पहले तक के लिए आपके साथ नखरे वगैरह उठाएंगे, सब कुछ आपके राइट के लिए होगा। आपको एक हसीन किस्म के ख्वाब दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद टोटली उनके फेस सब कुछ चेंज होगा। तो इसलिए ख़ुद को वेस्ट ना करें दूसरों के मोहब्बत के जालों में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।